अफगानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह साबित हो रहा है। दोस्तों, इसवी एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, इसवी की लिखी पुस्तक में ये कहा गया है कि 19वीं सदी में दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क ब्रिटेन, 20वीं सदी में दुनिया का ताकतवर मुल्क रूस और 21वीं सदी में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका। इन तीनों ने, जब वो दुनिया में सबसे ताकतवर थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर किया, वहाँ सैन्य कार्रवाई की और उनका हश्र क्या हुआ? तो हश्र ये हुआ कि अफ़गानिस्तान में ब्रिटेन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अफ़गानिस्तान में रूस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सिर्फ शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी, अगर लेखक द्वारा दिए गए तथ्यों को देखें तो लड़ाइयों जब अफ़गानिस्तान मामले में इंटरफेयर करने के बाद तीनों विश्व शक्ति नहीं रहे। 1918 अंग्रेज़ों ने 1919 में तीसरा अफ़गान युद्ध लड़ा और 1919 में अफ़गान युद्ध लड़ने के बाद उसकी हार हुई, तीसरा अफ़गान युद्ध था। और उसके बाद अंग्रेज़, आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ सुपर पावर, इंग्लैंड सुपर पावर नहीं रहा, उसका स्थान अमेरिका ने ले लिया था और रूस ने ले लिया था। उसके बाद जो कुछ भी है उसको अपनी इज्जत बचाने की कहानी है। इसी तरह से जब 1978 1978 से 1980 के बीच जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, 1988 में जब फाइनली वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ हुआ, अपनी सेना को विड्रॉ किया, उसके बाद रूस का भी खंडन हो गया, वो 15 टुकड़े में बट गया, यानी उसका भी वो भी ख़त्म हो गया। तो अगर इन दोनों थ्योरों, अगर इस थ्योरी का हम देखें तो अब ये बारी अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान से हार करके और पस्त होकर के विड्रॉ किया है। तो क्या अगर हम अगर हम ब्रिटेन और रूस पर जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं और हमें ये कहना चाहिए कि अमेरिका विखंडन के कगार पे है? दोस्तों, अमेरिका विखंडित हो या ना हो, उसके टुकड़े हो या ना हो, लेकिन ये तय हो गया है कि अमेरिका की जो विश्व शक्ति की छवि थी उसको धक्का लगा है और संभव है कि आने वाले दिनों में कई राष्ट्र जो अमेरिका से किसी न किसी रूप में प्रभावित है वो अमेरिका को आंख दिखाना शुरू करें और शुरुआत यूरोपियन कॉन्टिनेंट से हो। बहरहाल क्या होगा, ब्रिटेन और रूस की तरह अमेरिका का विखंडन होगा या नहीं होगा, ये हम बाद के लिए छोड़ते हैं, भविष्य के लिए छोड़ते हैं। बहरहाल हम बात इस पे करते हैं, क्या इसवी ने जो किताब लिखी है और जिसमें उसने ये साबित किया है कि अफ़गानिस्तान में जिस कंट्री ने, जिस वर्ल्ड पावर ने दखल देने की कोशिश की वो निस्ताबूत हुआ, उसका विखंडन हो गया। क्या ये सच है? क्या इसको हम मान लें अंतिम सत्य? और अगर नहीं माने तो क्यों? तो दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। इसवी ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें इन तीनों कंट्री का हवाला तो दिया है कि ब्रिटेन ने पहला अफ़गान युद्ध लड़ा 1839-1842 के बीच में और पहला अफ़गान युद्ध 1942 में 6 जनवरी की बात है। ब्रिटेन के लगभग 16,000 सैनिक वहाँ से जलालाबाद कैंप से, काबुल के कैंप से जलालाबाद के लिए चले थे और उन पे अफ़गान सैनिकों ने हमला कर दिया था और सिर्फ एक सैनिक बचा था, यानी 16,000 सैनिकों में 15,999 सैनिकों को अफ़गान सैनिकों ने, अफ़गान लड़ाकों ने मार दिया था। और उसके बाद जब दूसरा अफ़गान युद्ध हुआ 1878 की बात है, तो दूसरा अफ़गान युद्ध में ब्रिटेन की सेना की जीत ज़रूर हुई, लेकिन उस जीत में हम ऐसा नहीं कह सकते कि अफ़गान पूरी तरह से उसके अधीन आ गया। ब्रिटेन को अफ़गानिस्तानियों की ये बात माननी पड़ी कि आप अपना रेजिडेंट अफ़गान राजधानी में नहीं रखेंगे।
फिर 1839 में जब तीसरा अफ़गान युद्ध हुआ तो उसमें ब्रिटिश सेना पूरी तरह से हार गई और उसको अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा। और 1919 में जब अफ़गानिस्तान छोड़ना पड़ा तब तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन के कई राष्ट्रों और ब्रिटेन का जो दबदबा था दुनिया से ख़त्म हो चुका था। तो लेकिन क्या हम मान लें कि इसलिए अब किसी राष्ट्र को अफ़गानिस्तान के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए? अगर हम मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो चीन यही कह रहा है। चीन ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में कोई दखल नहीं देगा। जब ब्रिटेन की मुँह की खानी पड़ी, जब रूस को मुँह की खानी पड़ी और जब अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी अफ़गानिस्तान में, तो अब कुछ लोगों ने, कुछ जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार है, उनको उम्मीद थी कि अब चीन अफ़गानिस्तान में दखल देगा। लेकिन चीन ने इस स्पष्ट कर दिया है कि वो साम्राज्यों की कब्रगाह यानी अफ़गानिस्तान में वो कोई एक्टिव रोल अदा करने नहीं जा रहा है। वो वहाँ के डेवलपमेंटल वर्क में तो भूमिका निभाएगा, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति है उसको बहाल करने में वो कोई दखल नहीं देगा। तो क्या चीन ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के हश्र से डर गया है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। चीन जानता है कि हम अफ़गानिस्तान में खामखा लड़ाई क्यों करें। अफ़गानिस्तान के बारे में एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्य ये जानना है कि वो वहाँ खनिज भंडार पर्याप्त मात्रा में है और ख़ास करके वहाँ दुनिया का 50% से अधिक लिथियम अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। और लिथियम जो है आने वाले समय का सबसे बड़ा खनिज पदार्थ है, क्योंकि जितने भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन हैं, उसमें जो बैटरी सेल का इस्तेमाल होता है, उसमें जो वो जिस चीज़ से बन रही है, उसमें जिस केमिकल का उपयोग हो रहा है वो लिथियम है। लिथियम की खासियत ये है कि वो कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से दुनिया को बचाने की कैपेसिटी उसमें है। और वो 60% 50% से ऊपर अफ़गानिस्तान में है। इसके अतिरिक्त और सोना, कोयला, बहुत सारे खनिज अफ़गानिस्तान में है। तो चीन को पता है कि अगर हम वहाँ लड़ने जाएंगे तो मुजाहिदीनों से हमारा सामना होगा और हम खामखा एक कभी समाप्त ना होने वाली लड़ाई में हम उलझ जाएंगे। तो क्यों ना अफ़गानिस्तान के में जो शासक बन रहा है उसी से हाथ मिले, और चीन इसी पे काम कर रहा है। उसने जो है अफ़गान के लड़ाकों से हाथ मिला लिया है ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब अंडर द टेबल। और चीन इसलिए कह रहा है कि हम उसके विकास कार्यों में मदद देंगे। यानी वो अफ़गान के जो तालिबान शासक हैं जो अब बने हैं उससे मिल करके वो वहाँ के विकास कार्यों में मदद करेगा और वहाँ की खनिज पदार्थों का दोहन करेगा। ये उसके लिए फ़ायदे की बात है। तो चीन तो डर के मारे वहाँ नहीं जा रहा है और उसका अपना लाभ भी है। तो क्या हम मान लें कि यही सच है, चीन डर के ऐसा कर रहा है? नहीं दोस्तों, अफ़गानिस्तान के इतिहास पर अगर ध्यान दें तो अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में और अफ़गानिस्तान पर जीत हासिल करने वालों में कई ऐसे रहे हैं साम्राज्य। मंगोलों ने जीता, ईरानियों ने जीता, और उससे पहले भारत का लंबे समय तक अफ़गानिस्तान पे शासन रहा है। आपको बता दें कि सिकंदर के आक्रमण के बाद या सिकंदर के आक्रमण से पहले अगर हम महाभारत काल में जाएं तो अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। काबुल और कंधार जिसे पहले गंधार कहा जाता था, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में है, जबकि गंधार जो आज कंधार कहलाता है वो अफ़गानिस्तान में है। तो ये पूरा इलाका जो है, गंधार का वर्णन तो हमने उसमें भी महाभारत में भी पढ़ा है, देखा है। तो ऐसा नहीं है, हमने अफ़गानिस्तान पर लंबे समय तक राज किया है। और जब सिकंदर के आक्रमण के बाद, जब सिकंदर के आक्रमण के दौरान जब मगध वंश का शासन था, जब मगध में नंद वंश का शासन था और नंद वंश के शासन का उन्मूलन करके जब वहाँ मौर्यों का शासन शुरू हुआ, तो बिंदुसार के समय में हम ये देखते हैं कि गंधार में यानी अफ़गानिस्तान में विद्रोह हुआ और उसने खुद को भारत से अलग कर लिया, मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि बिंदुसार ने अपने दूसरे नंबर के पुत्र अशोक जो बाद में सम्राट और देवानाम प्रियदर्शी अशोक बने, अशोक को उन्होंने अफ़गानिस्तान यानी गंधार भेजा और अशोक ने न केवल उन्हें पराजित किया बल्कि उनको सफलतापूर्वक मौर्य साम्राज्य में फिर से मिलाया। उसके बाद लंबे समय तक
लंबे समय तक अफ़गानिस्तान यानी गंधार यानी अफ़गानिस्तान मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा। उसके बाद कोई विद्रोह नहीं हुआ, न भारत को यानी तत्कालीन मौर्य साम्राज्य को अफ़गानी विद्रोह को दबा कर रखने में कोई बहुत जनहानि की क्षति हुई। इसका कारण क्या था? तो दोस्तों, ये जो अमेरिका, ब्रिटेन या रूस, इन्होंने जो अफ़गानिस्तान में आक्रमण किया वो अपने निजी हित के कारण। ब्रिटेन का आक्रमण इसलिए था कि वो अफ़गानिस्तान में जा कर के वो रूस के दबदबे को, मध्य एशिया में रूस का दबदबा ख़त्म करना चाहता था। रूस जो बढ़ा रहा था, जारशाही जो बढ़ी आ रही थी, उसने सारा ताशकंद को जीत लिया था, बुखारा को जीत लिया था, बल्ख को जीत लिया था। तो उसको लगता था कि रूस भारत की सीमा पर आ जाएगा। अब इंग्लैंड को लगता था, ब्रिटेन को, और हमारे लिए तकलीफ़ पैदा करेगा। तो रूस को अफ़गानिस्तान से पीछे ही रोकने के लिए अब ब्रिटेन ने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में सैन्य कार्रवाई की थी, यानी उसका अपना हित था। इसी तरह से दोस्तों, रूस 19वीं शताब्दी में 1978 से 80 के बीच में जब रूस घुसा था अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानियों के हित के लिए नहीं घुसा था, वो घुसा था वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के लिए। जब पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई चल रही थी 19वीं सदी में, तो रूस ने 1978 से 80 के बीच अमेरिका को टक्कर देने के लिए, अमेरिका जिस तरह से गल्फ़ कंट्री में अमेरिका का दबदबा हो गया था, तो इसलिए वो मध्य एशिया तक ना आ जाए, इसको रोकने के लिए रूस ने अफ़गानिस्तान के माध्यम से अमेरिका पर नज़र रखने के लिए उसने अफ़गान में घुसा था और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की थी, और इसलिए उसका विरोध हुआ था। इसी तरह से दोस्तों, हम अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान क्यों गया था? अमेरिका अफ़गानियों का हित करना उसका मकसद नहीं था। अमेरिका वहाँ इसलिए गया था कि ओसामा बिन लादेन, उसको डर था, उसको शंका थी कि जो अमेरिका में जो ट्विन टावर पे हमला हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, उसके पीछे इनका अलकायदा का हाथ है, और अलकायदा का लीडर सरगना ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने संरक्षण दे रखा है। तो वो अपने अपराधी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए वो अफ़गानिस्तान गया था, क्योंकि उसे डर था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दे रखा है, इसलिए उसने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। तो दोस्तों, तीनों साम्राज्यों के जो जिसको कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, तो ये तीनों जो बड़ी पावर हैं, उनका अपना स्वार्थ था। हाँ, उस स्वार्थ के कारण वो अफ़गानिस्तान में आए थे और उनको मुँह की खानी पड़ी थी। और जब भी दोस्तों भारत ने अफ़गानिस्तान पे अपना दबदबा कायम रखा, तो भारत का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। भारत ने अफ़गानिस्तान की किसी भी चीज़ को लूटने के लिए या वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने के लिए भारत ने अफ़गानिस्तान को अपने वश में नहीं किया। तो देखिए, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस दिशा में जाता है ये समय बताएगा, लेकिन अगर हम इतिहास के आलोक में, इतिहास की रोशनी में, इतिहास की रोशनी में देखें, तो हम पाते हैं कि अफ़गानिस्तान पर अगर काबू करने में कोई भी सफल हुआ है तो वो कौन है? हमारा भारत है। और आज दुनिया के जो तथाकथित सो कॉल्ड ग्रेट पावर हैं, अगर चाहें तो अफ़गानिस्तान में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भारत की सक्रिय भागीदारी का लाभ उठा सकते हैं। और भारत को भी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में अमन चैन कायम करने के लिए वो सक्रिय भागीदारी करे। तो हमारा आज का जो वीडियो था इसी प्रसंग पर था कि ये ईस्वी जिसने किताब लिखी है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, और जिसको लेकर के चीन को डरा सा दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहें तो अफ़गानिस्तान की सूरत बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भारत जैसे किसी निरपेक्ष देश की मदद लेनी पड़ेगी, जिसका अपना कोई निजी इंटरेस्ट ना हो, वो केवल और केवल अफ़गानियों का हित चाहे। दोस्तों, अपने इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।